आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Oppo का F31 Pro 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के कुछ ऐसे फीचर जिनका यूज करके फोन को काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। इस फोन में कुछ ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे ही आप फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऑन कर पाओगे। अगर आप फोन का लॉक स्क्रीन से यूडो एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो, इसके लिए आपको इस तरह से स्क्रीन पर ए ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह से सेट करके यूज कर सकते हो। बाकी अगर फोन की फ्लैश लाइट ऑन करने का हो लॉक स्क्रीन से ही, तो स्क्रीन ऑफ पर आपको इस तरह से बी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देख सकते हो फोन की फ्लैश लाइट भी यहाँ पर ऑन हो जाती है। इसको भी आप चाहो तो सेट कर सकोगे। अगर फोन का कैमरा एप्लीकेशन आप लॉक स्क्रीन से ऑन करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। ऑफ स्क्रीन पर आपको ओ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इसको आप सेट कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर पाओगे, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं, जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी बताएंगे, और कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हो इसके बारे में वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो चलिए आप इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में मिलता है आपको ग्लव्स मोड का फीचर। अगर आप सर्दियों में ग्लव्स पहन कर फोन का यूज करते हो तो देखा होगा टच वर्क नहीं करती है, बट इस फोन के अंदर ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसको ऑन करने के बाद आप ग्लव्स पहन के भी यूज करोगे फोन को तो अच्छे से टच वर्क करेगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर ग्लव्स मोड देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कर दीजिए। आप फोन को काफी बढ़िया तरीके से ग्लव्स पहन के यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलता है। अगर आप फोन को एक हाथ से ज्यादा यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। अब आप वन फिंगर से आप करोगे, सभी ऐप इस तरह से नीचे को आ जाएंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग कीजिए, मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक फीचर जो रहेगा वो ऑन कर देना होगा। अब आप स्क्रीन को इस तरह से डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, और आप चाहो तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको टू फिंगर से फिर से पिंचिंग करना है और यहाँ पर फिर से मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा। अब इसको ऑन करा लोगे, डबल टैप करोगे स्क्रीन इस तरह से तो ये ऑन भी हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिल जाता है। आप चाहो तो किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो। वो आप दो तरीके से कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करोगे, होम बटन जब लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पर जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करते हो ना, तो वो आपको डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाता है। इस तरह से कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी फोटो या किसी भी चीज को और अलग तरीके से यहाँ पर सर्च करना चाहो तो इस तरह से भी आपको करना होगा। फोटो वगैरह ओपन और उसके ऊपर इस तरह सर्कल करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल पर किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। फोन के अंदर आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका फायदा ये है, फोल्डर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे उनको बाहर से ही टैप करके आप इस तरह से इनको ऑन कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर एस लाइटिंग का फीचर देखने को मिलता है। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो साइड से आपको एक लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। इस फीचर को ऑन कराने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको एस लाइटिंग मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट एस लाइटिंग कलर मिल जाएंगे। इनको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो साइड से इस तरह की आपको लाइट देखने को मिलेगी। आप चाहो तो कॉल आने पर भी इसको सेलेक्ट करा सकते हो, जिसके लिए इस आइकन के ऊपर टैप कर दीजिए। अब कॉल आने पर भी आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाती है। बाकी स्टेप वापस करोगे तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने के फीचर मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो कि फिंगरप्रिंट को टच कराओगे तो यही एनिमेशन आपको शो होता है। बाकी कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके फोन के कंट्रोल में जो भी आपको कलर देखने को मिलता है उस कलर को यहाँ पर आप इस तरह से क्लिक करके चेंज कर पाओगे। कुछ इस तरह से जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। फोन के अंदर आइकन स्टाइल को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। आइकन्स के ऊपर टैप करके यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। किसी भी आइकन स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे एक और बढ़िया फीचर यहाँ पे मिलेगा, जब आप कस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया शेप क्रिएट कर सकते हो, जिसका आप साइज वगैरह रिसाइज करना चाहो कर सकोगे। और एप्लीकेशन का जो नेम रहता है उसको भी आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हो। फोन के अंदर यहीं पर आपको ऑलवेज डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर क्लिक करके आप सेट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, क्लॉक सेट कर सकते हो। फोन में आपको एक डिफरेंट फ्लेक्स थीम का एक फीचर मिल जाता है, जो कि
कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो कि आप लॉक स्क्रीन के लिए काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें स्टाइल वगैरह चेंज करना हो वो कर सकते हो, ब्लर करना हो, बहुत अलग अलग आपको स्टाइल यहाँ पर मिल जाएंगे। इन सबको आप सेलेक्ट कर पाओगे। क्लॉक के ऊपर क्लिक करके आप क्लॉक वगैरह को एडिट वगैरह करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, स्क्रॉल करने पर मिलेगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर आप देख पा रहे हो उनमें से किसी का भी आप डुअल ऐप यूज कर सकते हो। इस तरह सिंपल आपको ये ऑन करना पड़ेगा। अब आपके डेस्कटॉप पर यही एप्लीकेशन 2 देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। फोन के अंदर आपको बहुत सारे एआई की फीचर मिल जाएंगे जो कि कॉल रिलेटेड तो काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इनका सेटअप करने के लिए फोन के डायल को ओपन करने को 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप कॉल को ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो, जो कि लाइव ट्रांसलेट रहेगी। बाकी आपको कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग करना हो तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। फोन के अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वीको लिंक का फीचर। इसको टैप करके आपको साइन इन वगैरह करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, आप ओप्पो, रियलमी, वनप्लस के डिवाइसों पे फ्री में कॉल कर पाओगे और आप नेटवर्क एरिया में रहोगे, जैसे कि 300 मीटर की दूरी पर ये सब फीचर काम करता है, जिसमें ब्लूटूथ की मदद से ये सब फीचर काम करेगा। फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर देखने को मिल जाता है। अब अगर आप चाहो तो किसी भी आईफोन से अपने फोन में फाइल को रिसीव करना या फिर शेयर करना तो आसानी से कर पाओगे। फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर यहाँ पर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से बहुत आसानी से आप ये सब कर सकते हो। आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कराना पड़ेगा, जो कि ओप्लस करके रहता है, जिसके बाद आप इस फोन से बहुत आसानी से फाइल को ले भी सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको क्लियर वॉइस का फीचर देखने को मिल जाता है। आप ट्रैफिक वगैरह में कहीं पर भी है, अगर आप इस फोन से बात करोगे तो केवल आपकी आवाज आएगी, बैकग्राउंड को कोई भी आपकी आवाज यहाँ पर नहीं जाती। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन के अंदर एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है, फोन मैनेजर नाम का। इसको आप सर्च करके ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस आइकन के ऊपर टैप करने पर क्लियर वॉइस का यहाँ पर फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर टैप कर लीजिए और इस फीचर को ऑन कीजिए। अब जब कभी भी आप बैकग्राउंड के अंदर किसी भी नॉइस वगैरह को सुने और आपको ये फीचर ऑन है तो आप देखोगे केवल आपकी आवाज जाती है, बैकग्राउंड की सभी आवाज एकदम बंद हो जाएगी। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है, जिसको आप यहाँ पर देख पाओगे। इस तरह से इसको आप ओपन करा सकते हो। इसका बढ़िया फायदा ये है, जो भी एप्लीकेशन यहाँ से आप ओपन कराओगे वो आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। अब इसका फायदा ये है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं किसी भी एप्स के अंदर से, तो इस तरह से ओपन करा सकते हो। इसको इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। अगर मिनिमाइज करना हो तो मिनिमाइज कर पाओगे। बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्लीकेशन का यूज करना तो उसको भी ओपन करा सकते हो। इस ऐप को भी आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहो तो सभी एप्स के लिए भी ओपन करा पाओगे, जिसके आपको इस तरह से ऑन करने के बाद ऑल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन सपोर्टर रहेंगे फ्लोटिंग विंडो के लिए और वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उनके ऊपर टैप करा के उस ऐप को कुछ इस तरह से आप डायरेक्टली ऑन करा सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन को आप चाहो तो एक ही साथ एक ही समय में यूज कर सकते हो। इसके लिए वो कोई भी एप्लीकेशन ऑन करने के बाद 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा, जिसके बाद दूसरे एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशन एक साथ इस तरह ऑन हो जाएंगे। आप चाहो तो इनके बीच चेंज करना तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी यूज इस तरह से कर पाओगे। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलेगा, आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल कीजिए, यहाँ एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा वन हैंडेड मोड। इस पर क्लिक करके ये आपको ऑन करना पड़ेगा। अब कभी फोन को आपको वन हैंडेड मोड से यूज करना हो तो इस तरह से आपको डाउन करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आने पर बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनके बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जेस्चर एंड मोशन फीचर की। इसके ऊपर क्लिक करके बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जेस्चर फीचर मिलेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपके फीचर डिसेबल रहेंगे। अगर यहाँ पे ओ वाले फीचर को आप ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन से ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे, जिसके बाद आपको बी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इस तरह से स्क्रीन पर बी को ड्रॉ करके फ्लैश लाइट ऑन करा पाओगे। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर रहेगा, इसको ऑन कराओगे तो लॉक स्क्रीन से आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं होगी। स्क्रीन पर 2 फिंगर को डाउन करा के गाने को प्ले कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्ले बैक कर सकते हो। ये सब फीचर आपको मिल जाते हैं। बाकी नीचे की साइड में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर पाओगे। अब जैसे कि ए से ड्रॉ करने पर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेट करना हो, जैसे कि किसी को आप स्क्रीन अनलॉक कराना चाहो या फिर कॉल लगाना चाहो, वो सब सेट कर सकते हो। ओपन ऐप्स पे जाके अगर आप पे चाहो किसी एप्लीकेशन को सेट करना तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन को सेट करोगे स्क्रीन ऑफ से एक को ड्रॉ करके वही आप ओपन करा सकोगे। बाकी एम और डब्ल्यू के और भी फीचर देखने को मिल जाता है, इससे आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लॉक स्क्रीन पर आपको वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है तो आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, जिसके लिए आप यहाँ से इसको ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको एयर जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं,
जाते हैं जिनको आप यहाँ पर टैप करके ऑन करा सकते हो। इनका फायदा ये है आप स्क्रीन को विदाउट टच किए स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल इस तरह से पाम दिखाना है, पाम दिखा के इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो दूर से ही, और इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जिसको ऑन करा सकते हो। आप कभी भी फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनको ऑन कराने पर अपनी कॉल को आप स्मार्ट बना सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला फीचर ऑन कर लेना है। आप कभी भी फोन पे कॉल आता है तो रिंग हो तो फोन को डायरेक्टली फोन के कान के पास ले जाइए। अब आपकी फोन की जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे की ओर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी कॉल को आप म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, फिर फोन को फ्लिप कराइए, वो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसकी मदद से आप क्विक लॉन्च फीचर को ऐड करा सकते हो, जिसमें आप किसी भी अपने एप्लीकेशन वगैरह को सेट करोगे तो लॉक स्क्रीन से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल कीजिए, जिसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है क्विक लॉन्च का। इसके ऊपर टैप करेंगे और इसको ऑन कराएंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऐप्स पर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन को आप ऐड करके यूज करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किए हुए हैं उनको आप लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर पाओगे, जिसके आपको फिंगर पर टच करके रखना पड़ेगा, इस तरह से मूव करना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन सेट किए हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनके ऊपर टैप करके कुछ इस तरह से वही एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलेगा। अब जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है और वो डिलीट हो जाता है तो उस डिलीटेड मैसेज को आप सीन कर सकते हो, डिलीटेड नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो। इसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करने को स्क्रॉल कीजिए। मोर सेटिंग पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की ओर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जिसको ऑन कर दीजिए। अब 24 घंटे तक की जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो यहाँ पर आपको डिलीटेड मैसेज देखने को मिल जाएंगे। फोन के अंदर जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको इंटरनेट का स्पीड भी पता चलेगा, क्या इंटरनेट का स्पीड है। चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑन कर लेना है, जिसके बाद आप इंटरनेट का स्पीड फोन के स्टेटस बार में देख सकोगे। जब आप इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करते हो तो आपको ऊपर से वन फिंगर से डाउन करना होता है, नीचे से डाउन करोगे तो आप देखोगे फोन का ग्लोबल सर्च बार ऑन हो जाता है। चाहो तो इससे डिसेबल करके आप फोन के कंट्रोल सेंटर को ही सेट करा सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के लिए आप इसके लिए मोर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन की सेटिंग के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस तरह से डाउन कराने के बजाय आप इस तरह से डाउन कराओगे तभी आपका कंट्रोल सेंटर ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको अटेम्प्टेड डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। बाकी जब भी आप फोन को साइड रखोगे तो जो भी टाइम आउट लगा हुआ है उसके हिसाब से स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको स्क्रीन अटेंशन नाम से देखने को ये मिल जाता है, इसको ऑन कर लीजिए। अब जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑन रहेगा। बाकी जो भी आपका टाइम आउट लगा हुआ है उसके हिसाब से फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। फोन की कैमरा सेटिंग करने के लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है ईवी का, जिस पर क्लिक करके आप फोन की जो लाइटिंग है उसको इस तरह से बढ़ा सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। एंड लाइव फोटो क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई फोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करते हो, ब्लर फोटो होता है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पर क्लिक करके इसका कितना ज्यादा ब्लर करना चाहते हैं, कितना कम ब्लर करना चाहते हैं वो सेट कर पाओगे। और एक और बढ़िया फीचर फोन के अंदर ओप्पो में देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसके ऊपर क्लिक करके आप 100% सेलेक्ट कीजिए। जब भी आप फोटो क्लिक करोगे तो जो भी स्क्रीन टोन रहेगा वो काफी बेटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चाहो तो फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जिसमें काफी डिफरेंट आपको फिल्टर भी देखने को मिल जाते हैं। इनका भी आप इस फोन के अंदर यूज कर सकोगे। फोन के अंदर फोटो रिलेटेड काफी AI के बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फोटो वगैरह क्लिक किया आपने, जिसमें से किसी फोटो में से किसी भी पर्सन को रिमूव करना हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको AI एडिटर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। AI इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे ये फोन उस चीज को ऑटोमेटिकली फोटो से डिलीट कर देगा। बाकी आपको यहाँ पे AI का एक और बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा, जिससे फोटो रिकम्पोज हो जाता है। फोन के अंदर अगर कोई भी फोटो ऐसा क्लिक हो चुका है जिसमें किसी का फेस चेंज हो गया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फेस को सेट कर सकते हो। कोई भी फोटो की क्वालिटी कम है तो आप उस फोटो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 4K पे क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो चुका है तो आप
आप अनब्लर पर क्लिक करके फोटो को अनब्लर कर पाओगे। और किसी भी फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप लाइटिंग को ही फोटो से रिमूव करा सकते हो। बाकी आप चाहो तो कोई फोटो का कटआउट वगैरह सेलेक्ट करना तो वो भी कर सकते हो। फोटो के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे इस फोन के अंदर ऑटोमेटिकली कटआउट इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है, जिसको सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। स्टिकर वगैरह बनाना हो तो वो भी आप बना पाओगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ हिडन फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूल। चलिए फ्रेंड्स अब एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।